कुरान कामयाबी का नुस्खा अता कर रहा है और हर एक इंसान, चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, सबकी तमन्ना एक ही होती है, हम नाकाम न हो, फेल न हो, कामयाब ही कामयाब होते चले। स्कूल पढ़ने वाला बच्चा देखें तो वो भी कामयाब होना चाहता है, तिजारत करने वाला इंसान देखें वो भी कामयाब होना चाहता है, जॉब करने वाला इंसान वो भी कामयाब होना चाहता है। गोया कोई ऐसा नहीं जो कामयाबी न चाहता हो। कामयाबी एक ऐसी चीज है जो हर एक को पसंद है, और फेल होना, नाकाम होना, ये किसी को पसंद नहीं है। इसलिए कि जब आदमी कामयाब होता है तो उसकी सिचुएशन ये होती है, मुंह छुपा के नहीं घूमता। कामयाब होने वाला इंसान मुंह आराम से फ्रेश रख करके सीना तान के घूमता चलता है। भाई एक बच्चा जब उसे उसके हाथ में रिजल्ट दिया जाता है, भाई ये बच्चा जो है मेरिट लिस्ट में आया, तो वो मुंह छुपाएगा या हंसते हंसते सब जगह जाएगा? बताइए, जवाब दीजिए मुझे। हंसते हंसते जाएगा ना। और अगर कोई फेल हो गया तो घर वालों को बताने में शर्म महसूस करेगा, रिश्तेदारों को बताने में शर्म महसूस करेगा, दोस्तों को बताने में शर्म महसूस करेगा, मुंह छुपा छुपा के घूमेगा। तो कामयाबी हर एक को पसंद है और नाकामी किसी को पसंद नहीं। अब अगर आज के दौर के मुसलमान से पूछा जाए कि ऐ मुसलमान, तेरे नजदीक कामयाबी क्यों कर मुमकिन है, जरा बता कि कामयाब अगर तू होना चाहता है तो क्या तू कर जिससे अल्लाह तुझे कामयाबी अता फरमाए। तो आज का मुसलमान कहेगा कि मेरे नजदीक कामयाबी का तस्वुर ये है, जिसके पास बंगला, गाड़ी, ये सारी चीजें हो वो कामयाब है, जो इलेक्शन के अंदर जीत गया वो कामयाब है, जिसको शोहरत मिल गई वो कामयाब है। इंसान के नजदीक ये कामयाबी का तस्वुर है। लेकिन अगर इसी को आप समझें तो ये टेम्पररी कामयाबी है, परमानेंट नहीं। जब तक दौलत है सलाम किया जाएगा, दौलत खत्म हुई कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। जब तक सियासत की कुर्सी पर आदमी बैठा है, लाल बत्ती की गाड़ी होगी, फिर उसके बाद बाइक पे घूमता हुआ दिखाई देगा। ये दुनिया का तस्वुर है, परमानेंट कोई चीज नहीं। और मैं आज आपको ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं, जो नुस्खा ऐसा अजीम है कि इस नुस्खे को अपना लोगे, जमीन के ऊपर भी कामयाब, जमीन के नीचे भी कामयाब, और मैदान महशर में भी कामयाब। बस इस नुस्खे को अपना लो। और इस नुस्खे को अपनाने वाला अगर फटे हुए कपड़े पहनकर भी कहीं से गुजर जाए तब भी उसे कामयाबी मिलेगी। इस नुस्खे को अपनाने वाला चटाई पर बैठा हो तब भी अल्लाह उसे कामयाबी अता करेगा। इस नुस्खे को अपनाने वाला झोपड़े में बैठा हो तब भी अल्लाह उसे कामयाबी अता करेगा। इस नुस्खे को अपनाने वाला काले रंग का हो तब भी अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाएगा। आइए हम समझते हैं कुरान की रोशनी में। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। किसको याद करो? बोलिए, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना?
माइंड एब्सेंट रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं मजलिस में तो हाजिर होते हैं, दिमाग कहीं घूम रहा होता है, ये बेअदबी है। दिमाग भी हाजिर रखो। अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, अल्लाह की नेमतों को याद करो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। नेमत की बात नहीं की अल्लाह ने, आला अल्लाह, नेमतों को याद करो। देखिए इसीलिए अल्लाह ने हर नेमत पर शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। पानी अल्लाह की नेमत है ना, पियो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर, और पी लो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, इसलिए कि इस नेमत को, ये अल्लाह ने तुम्हें नेमत अता फरमाई, तो ये नेमत मिली तो तुम अल्लाह को याद करो। खाना खाओ अल्लाह को याद करो, औलाद मिले अल्लाह को याद करो, रोजी मिले अल्लाह को याद करो। जितनी नेमतें तुम्हें मिलती चली जाएं, तुम अल्लाह को याद करते रहो। अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, अल्लाह की नेमतों को याद करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा।